हेलो स्टूडेंट, आपका हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हिंदी मिरर की तरफ से आपके जो एसएससी जीडी का आपने फॉर्म फिल किया हुआ है उसकी तैयारी कराई जा रही है। और पार्ट बी में ये नहीं कि आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं शुरू में, पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है क्वेश्चन से संबंधित, उसके बाद आपको जो है प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊँगी। तो हिंदी मिरर के साथ बने रहिए। जितने भी आपके टॉपिक हैं पहले उनसे संबंधित अलग अलग वीडियो में आप सारे क्वेश्चंस कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। आप सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले जितने भी टॉपिक हैं उनसे संबंधित क्या करना है, हमें सारे टॉपिक के एमसीक्यू करने हैं, उसके बाद हमें प्रैक्टिस सेट करने हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, जल्दी ही आपके प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर दिए जाएंगे। कल आपको 80 क्वेश्चंस कराए थे हिस्ट्री के, अब हमने कहा था कि इसमें 160 हैं, तो 80 क्वेश्चंस के इसका हाफ पार्ट आपका लेकर आ गए हैं। चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए और साथ के साथ LS और +C करना है, यानी लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। चलिए 81 पर क्वेश्चंस का आपके लिए छोड़ कर गए थे और आपने इसका आंसर दिया भी है एक दो स्टूडेंट ने। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या जा रहा है। तो 81 का आंसर आपने सोचा क्या था, अगर लगाया है सही 81 का आंसर C विलियम हॉकिंस, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदारी प्रथा को भारत में प्रचलित किया अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने। तो 82 का आप लगा लीजिए आंसर अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। अब मैंने कल की जो आपको वीडियो बनाकर दी थी उसमें स्वर्ण मंदिर मैंने बताया था आपको किसने निर्माण कराया, और लेकिन यहाँ पर पूछा गया भूमि प्रदान, उस मंदिर को बनाने के लिए भूमि किसने दी थी, बाबर, अकबर, जहांगीर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो 83 का आपका आंसर जाएगा बी, अकबर ने दी थी। तो दोनों क्वेश्चंस को रिलेटेड करके पढ़िए, किसने बनवाया और भूमि किसने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल भूमि व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस पुस्तक में मिलता है। अकबरनामा, आईन अकबरी, तुझके बाबरी, तबकाते अकबरी। तो मुगल भूमि की जो व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है वह मिलता है आईने अकबरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी ने जयसिंह के साथ कौन सी संधि की, पूना की संधि, पुरंदर की संधि, गोलकुंडा की संधि, रायसीन की संधि। तो जो शिवाजी ने जयसिंह के साथ संधि की थी 85 का आप लगा लीजिए भी, पुरंदर की संधि। चलिए देखते हैं आपका 86। निम्नलिखित किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधात्मक सिविल सेवा का सर्जन किया, जिसे 1861 में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है। विलियम बेंटिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस, वारेन हॉस्टिंग्स। इसको भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाता है। तो देख लीजिए आंसर 86 का आपका जाएगा सी, कॉर्नवालिस। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा है ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87। भारत में ब्रिटिश की लेसिस फेयर नीति का क्या उद्देश्य था। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आधार की स्थापना, भारतीय हस्तशिल्प या कुटीर माल के इंग्लैंड निर्यात के सभी प्रतिबंधों को हटाना, आधुनिक उद्योग के प्रारंभ के लिए ब्रिटिश पूंजी को भारत लाना, या फिर भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात, भारत में ब्रिटिश द्वारा किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना। तो ये हमारे ऑप्शन है किससे संबंधित, भारतीय ब्रिटिश की लेसेस फेयर नीति का क्या उद्देश्य। तो चार ऑप्शन में से हमें एक को बताना है। तो 87 का आपका आंसर डी जाएगा, भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात व आयात, ब्रिटेन द्वारा तैयार किए गए माल के आयात पर समस्त प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न, भारत के युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम महाविद्यालय की स्थापना के लिए जिम्मेदार कौन था। वेलेजली, डलहौजी, विलियम बेंटिंग या फिर कॉर्नवालिस। तो 88 का आपका आंसर जाएगा ए, वेलेजली। इसमें क्या किया उन्होंने, युवा जो भारत के युवा थे उनको सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापना का जिम्मेदार वेलेजली था। और ये क्यों प्रशिक्षित किए जा रहे थे, अंग्रेज चाहते थे कि यहीं के लोग यहाँ पर नौकरी करें और वो उनका क्या करें, फ़ायदा उठाएं, उनको हर चीज़ सिखाकर। किस वायसराय के कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के 3 प्रांतीय नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग, जॉन लॉरेंस, डलहौजी या फिर कैनिंग। तो 89 का आप आंसर क्या लगाएंगे, लगा लीजिए जल्दी से। अगर बी लगा रहे हैं जॉन लॉरेंस तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? किसने विधवा पुनर्विवाह, यानी कि हमारे यहाँ देश में विधवा विवाह नहीं होता था, तो उन्होंने इसको शुरू किया था कैनिंग, ऑकलैंड, डलहौजी, विलियम बेंटिंक। तो 90 का आपका आंसर जाएगा बी। कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जॉनथन डंकन ने 1792 में कहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? देखिए ये भी अच्छा कार्य है, वो ऊपर वाला भी। कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई या फिर वाराणसी? तो 91 का जाएगा आपका डी, वाराणसी। अब आते हैं अंग्रेजों में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ये प्रश्न अच्छा है। 1813, 1833, 1835, 1844? तो 92 का अगर आपने सोचा है सी, 1835, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए मंजूरी दी थी? डलहौजी, विलियम बेंटिंक, हॉर्डिंग प्रथम या एलन बरो? अब देखिए लड़की, यहाँ पर लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन इन लोगों ने शुरू की, ये भी कार्य अच्छा हुआ। तो 93 का आपका आंसर चला जाएगा ए, डलहौजी। अब आते हैं 1854 के शैक्षिक डिस्पैच को तैयार करने वाले सर चार्ल्स वुड उस समय क्या था? भारत का राज्य सचिव, निदेशक, कोर्ट अध्यक्ष, नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो इसमें अगर आपने आंसर लगा लिया है सी, नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष, तो बिल्कुल सही है। जल्दी इसको याद कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले, डब्ल्यू हंटर, मैकाले या फिर सैडलर? तो 82 के शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, 85 का अगर लगा रहे हैं बी, डब्ल्यू हंटर, तो बिल्कुल सही। इसको आप हंटर से भी याद रख सकते हैं। 1882 भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर से याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये 95 है, ठीक है, बी सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 96 पर। भारतीय विश्वविद्यालयों ने शिक्षण कार्यों को कब ग्रहण किया था? ये भी प्रश्न अच्छा है। तो 96 का आप लगा लीजिए डी, 94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा सरकारी तौर पर पहली बार शिक्षा को भारतीय नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1862, भारतीय परिषद अधिनियम 1999, भारत सरकार अधिनियम 1935? तो 97 का अगर आप सोच रहे हैं आंसर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत नियंत्रण को अंतर्गत लाया गया था। अब आते हैं कब से गृह सरकार के स्तर पर नियंत्रण मंडल व निदेशक कोर्ट से युक्त द्वि सरकार का सर्जन हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। तो इसका सीधा सीधा आंसर देखते हैं। 98 का आंसर आपका जाएगा 1784। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अधिनियम के कारण प्रेसिडेंसी प्रणाली की समाप्ति हुई थी? तो यहाँ पर आपके सामने सारे एक्ट हैं, तो बताना है किसके कारण ये जो प्रेसिडेंसी प्रणाली थी खत्म हुई थी। तो 99 का अगर आप सोच रहे हैं डी, चार्टर एक्ट 1833, तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं चतुर्थ बोध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था आपको, तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए आर्य समाज ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये भी प्रश्न बहुत इजी है, आपकी प्रैक्टिस चली रही है, तो बताइए इनके आंसर, कहाँ तक आपकी प्रैक्टिस सही जा रही है। प्रथम एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? ये हमको बताते हैं आपको। तो 102 का आपका हो जाएगा लाहौर। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था? आपने सुना है ना विवेकानंद जी का नाम, तो उन्हीं का नाम जो है मूल नेम कह सकते हैं नरेंद्र नाथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। सलीमुल्लाह, वकर उल हक, आगा खां, सर सैयद अहमद खां? तो 104 का आपका जाएगा डी, सर सैयद अहमद का अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राम सिंह, ज्ञान सिंह, खेम सिंह, गुरुमुख सिंह? तो 105 का आप लगा लीजिए ए, राम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ये 100% में पूछा जाता है एग्जाम में। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी, जल्दी से बताइए। राजा राम मोहन राय अगर बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? शिवदयाल महाराज, विवेकानंद, केशव चंद्र या उपरोक्त में से कहीं नहीं? इसको तो एलिमिनेट कर ही दीजिए। तो इसका शिवदयाल महाराज आएगा, ठीक है। राधा स्वामी सत्संग के जो है आश्रम सब जगह आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तहजीब उल अखलाक नामक सदाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां, सलीमुल्लाह, मिर्जा गुलाम अहमद, सर सैयद अहमद बरेलवी? तो तहजीब उल अखलाक समाचार पत्र
के संपादक इनमें से थे, देख लीजिए, सर सैयद अहमद खां। और इनसे संबंधित एक प्रश्न आपका ऊपर भी बन चुका है, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको अटैच करके या रिलेटेड करके भी पढ़ना है। तो इनसे संबंधित दो प्रश्न बन गए, अब अलीगढ़ आंदोलन और कौन सा एक आपको इनका पत्र भी पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 109 का आपका सर सैयद अहमद खां, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, हाजी मौलवी मोहम्मद सलीमुल्लाह। तो ये सलीमुल्लाह इसका आंसर जाएगा। चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तिनकथिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे। 110 का आपका हो जाएगा सी, तिनकथिया। आपको पैटर्न पता है ना, जब आप जीडी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जो आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है तो उनको पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए, और जहां आप डाउटफुल होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से सोचिए और बिल्कुल सही आंसर करिए, जिससे आपका जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप अच्छे से अपनी पोस्ट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। तो 1857 के विद्रोह में जो शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था वह था मंगल पांडे, ठीक है। अब आते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? रिंग फेस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। तो इसमें मेन कारण रहा था 112 में आपका जो आंसर है 1857 की क्रांति का, तो ये रहा था चर्बी वाले कारतूस। तो इसके खिलाफ फिर उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी जो वहाँ सेना में भर्ती थे। अब आते हैं 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? ये जो नेतृत्व है इसको जरूर पढ़ लेना। बिहार में किसने किया, कानपुर में किसने किया, ठीक है, मेरठ में किसने किया। तो ये प्रश्न बनेंगे आपके। तात्या टोपे, बहादुर शाह, नाना साहब, मंगल पांडे। तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था 113 का आपका जाएगा बी, नाना साहब ने, है ना। अब आते हैं 114 पर। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर का स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी, उस कमिश्नर का नाम क्या था? लखनऊ के अवध चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने हत्या कर दी थी। ह्यूरोज विल्सन, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक। तो 114 का लगा लीजिए सी, हेनरी लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? अंग्रेज और अमीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, वेल्लोर 1857 का विद्रोह, नील विद्रोह। तो भारतीय सिपाहियों द्वारा पहला जो विद्रोह किया गया था, तो अगर आप इसका आंसर सोच रहे हैं ए, अंग्रेज या मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, तो बहुत अच्छा प्रश्न का आंसर सोचा। चलिए आगे आते हैं। अवध में स्वतंत्रता के सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अभी देखो मैंने आपको बताया था ना, अभी आपने कानपुर का पता चला, अब आपको अवध का पता चल जाएगा। बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां, बहादुर शाह, तात्या टोपे। तो 160 का आपका आंसर जाएगा सी ए, बेगम हजरत महल। अब आते हैं धंधु पंत नाम था, धंधु पंत किसका नाम था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। तो धंधु पंत जो नाम था वह था नाना साहब का। नाना साहब से एक प्रश्न और बना है, तो दोनों को आपस में रिलेटेड करिए, रिलेटेड करके इनको पढ़िए, तभी अच्छे से याद रहते हैं और हमेशा के लिए फिर ये याद भी रहते हैं। भारत में पहला कारखाना कानून फैक्ट्री लॉ कब पारित हुआ? 1851, 61, 71 या फिर 81। तो 118 का अगर आप सोच रहे हैं डी 1881, तो बिल्कुल सही है, कारखाना कानून लागू हुआ था या पारित हुआ था। प्रथम जूट मिल किस स्थान पर खोली गई थी? ये प्रश्न भी 100% में अक्सर पूछा जाता है। बम्बई, अहमदाबाद या फिर पुणे या फिर रिश्रा। तो 119 का आपका डी ही जाएगा, रिश्रा। प्रथम जूट मिल खोली गई थी रिश्रा में। अब आते हैं आपके 20 पर। हम पहली सूत मिल किस स्थान पर खोली गई, ठीक है। तो आप पहले हमने यहाँ क्या देखा था, यहाँ पर जूट देखा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं सूत की। अहमदाबाद, पूना, बम्बई। 120 का मैंने कह रखा है कि इस तरह के उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इनको एलिमिनेट कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका बम्बई, ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था का संशोधित रूप ग्राम व्यवस्था, विलेज सिस्टम भारत के किस भाग में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर मद्रास। तो 121 का अगर आप लगा रहे हैं पंजाब, तो बिल्कुल सही है, और प्रश्न ये भी 100% में पूछा जाता है कंपटीशन में। अब आते हैं, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता व आगरा के मध्य प्रारंभ की गई, यह कब शुरू हुई थी? भाई बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी व चरखे को तोड़ डाला, उक्त कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कार्ल मार्क्स। तो 123 का आप लगा लीजिए डी,
कार्ल मार्क्स। स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जितने भी कथन है संबंधित हिस्ट्री में, जितने तो नहीं हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे कथन तो प्रश्न यहाँ से 100% बनता है। दूसरा, नारों से संबंध भी बनता है, किसने क्या नारा दिया या फिर किसने कौन सी पंक्ति कही, जैसे गांधी जी की करो या मरो, ठीक है, तो वेदों की ओर चलो, दयानंद सरस्वती। तो इस तरह के जो कथन भी होते हैं या नारे बोल दीजिए कुछ भी, तो इस तरह के भी ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न जरूर याद कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली, ये प्रश्न भी 100% में पूछा जाता है। तो 124 का आपका आंसर अगर आपने सोचा है बी 1853 तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर बुक पे टिके ना रहें, जहाँ से आपको जो भी कंटेंट मिलता है, आपके कंटेंट से संबंधित, आपके सिलेबस से संबंधित जो भी आपको कहीं से भी मिलता है, पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जिससे आपकी, ये मत सोचिए कि आपके 20 सेक्शन में सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप देखिए कितने सारे आपके टॉपिक हैं। ज़रूरी आपसे हिस्ट्री में पूछे, ज़रूरी आपसे ज्योग्राफी में पूछे, ज़रूरी आपसे जो है वो संविधान से संबंधित पूछे, अर्थव्यवस्था से, कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो पूरे जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर अप करिए पहले, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी आपके लिए, लेकिन उससे पहले मैं सारे टॉपिक आपके क्लियर करूँगी। टॉपिक के अगर आपको थ्योरेटिकल भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए तो बताइए, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे, लेकिन सब टॉपिक के MCQ तो मैं कराऊंगी ही आपको, ठीक है। चलिए, द पावर्टी ऑफ इंडिया 100% में नोट डाउन कर लीजिए, इसको बन सकता है एग्जाम में। तो 125 का ए दादा भाई नरोजी। चलिए आगे चलते हैं। रेलवे के बजट को सामान्य बजट से किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर अलग किया गया था। आज हम अलग करते हैं, रेलवे बजट अलग दिखाते हैं, सामान्य बजट अलग, लेकिन यह किस प्रकार से अलग हुआ था, किस आधार पर। नेहरू समिति, एक वर्ष समिति, वेंटवर्थ समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे। तो 126 का अगर आपने बी सोचा है, एक वर्ष समिति, तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू की गई, ये प्रश्न भी अच्छा है। मद्रास, कलकत्ता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये भी 100% में कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। तो 127 का अगर आप ये लगा रहे हैं मद्रास, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश या फिर बंगाल। ये प्रश्न भी 100% पे पूछा जाता है। अब मैं 100% में पूछा जाता है क्यों बताती हूँ आप लोगों को, इसलिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे आप काफ़ी ध्यान दीजिए। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही यहीं पूछे जाएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न जब अक्सर पूछे जाते हैं तो पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। चलिए 128 का आपका आ रहा है डी निकल कर, बंगाल, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, प्रतापगढ़, पुणे, रायगढ़ या फिर सतारा। तो 129 का लगा लीजिए सी, रायगढ़, ठीक है। अब आते हैं, कुशल अकर्मण्यता की नीति किस वायसराय के समय में प्रारंभ की गई, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक या फिर रिपिन। तो डॉक्टर इसमें जो आंसर जाएगा 130, अकुशल अकर्मण्यता की नीति 130 का लगा लीजिए बी, लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचार में पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता कौन था, जिन्ना, रहमत अली, इकबाल या फिर मिंटो। तो 31 का आपका आंसर जाएगा डी, मिंटो। राजेंद्र प्रसाद ने कहा या उनके विचार थे कि पाकिस्तान का जन्म इन्होंने ही दिया था, इन्होंने ही विचार दिया था। लॉर्ड कर्जन का सबसे काला कृत्य क्या था, बंगाल का विभाजन, अकल पीड़ितों की सहायता न करना, हिंदू मुसलमानों में फूट डालना, विक्टोरिया मेमोरियल पर अपना धन खर्च करना। तो लॉर्ड कर्जन का सबसे काला कृत्य 132 का ए लगा लीजिए, बंगाल का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, आर्थिक सुधारों से, शिक्षा से, प्रशासनिक सुधारों से, न्याय संबंधी सुधारों से। तो वुड डिस्पैच जो था 133 का लगा लीजिए भी, शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस अधिनियम को मानते हैं, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या जाएगा। 134 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं 134 का लगा लीजिए, क्या आपने लगाया है बी 1919, तो बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला है, इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया, 99, 1919, 1935, 1947। तो 135 का अगर आप सोच रहे हैं बी 1919, तो बिल्कुल सही है। विभाग पद्धति किस अधिनियम द्वारा लागू की गई, 1858, 1861, 1892, 99।
तो विभाग पद्धति तो बताइए 36 का अगर आपने सोचा है आंसर बी तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? अच्छा प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में। 137 का बी 1860 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लिटन, रिपन, कर्जन, मिंटो। जनगणना प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है, तो 1838 का लगा लीजिए आप बी रिपन। भारत में सर्वप्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? अब ये दोनों प्रश्न आप अटैच करके पढ़िए क्योंकि दोनों प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो 139 का आप लगा लीजिए बी 1881 में। और किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अब आते हैं रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी? तो ये प्रश्न भी रिपन से संबंधित है, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो भारत का उद्धारक किसने कहा है? 140 का लगा लीजिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अब आते हैं पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लिटन, रिपन, कर्जन, मिंटो। ये वर्क भी काफ़ी अच्छा किया गया, तो 141 का लगा लीजिए सी कर्जन। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बनता है 100% में। ए ओ ह्यूम, WC बनर्जी, लाला लाजपत राय, लिटन। तो 42 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं ए ओ ह्यूम तो बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो ये भी प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो इसका लगा लीजिए बी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अब आपको ये तो पता लगा कहाँ हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 144 का आप लगा लीजिए बी WC बनर्जी। अब देखिए दोनों प्रश्न 143 और 44 दोनों ही सेम हैं, तो सेम मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इनको आप रिलेटेड करके पढ़िए, याद रहेंगे। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी शिक्षा, लेकिन इनका उद्देश्य, शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या रहा था? तो 145 का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना। मैंने आपको बताया था कि वो लोग काम करवाते थे, तो वो इसलिए ही तैयार करते थे भारतीयों को कि उनके जो प्रशासनिक था या वो शासन करने आए थे, तो यहाँ के लोगों का वो इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया? अब ये स्वराज शब्द आपको याद रखना है क्योंकि ये स्वराज शब्द से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, हो सकता है आपसे भी पूछा जाए, तो याद रखिए इसका आंसर 146 का आंसर आपको लगाना है सी बाल गंगाधर तिलक। BG तिलक के नाम से भी जाने जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म है BG तिलक। ठीक है, और ये स्वराज शब्द इनसे रिलेटेड है, किसी तरह से स्वराज से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आप इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किससे प्रारंभ किया था? तिलक, गांधी, नेहरू, एनी बेसेंट। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रारंभ किया था प्रकाशन, तो 147 का लगा लीजिए डी एनी बेसेंट ने। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली। तो 148 का लगा लीजिए सी पंजाब में। अब आते हैं कामागातामारू किसका नाम था? स्थान का, व्यक्ति का, जहाज का, नदी का। तो 149 का सी लगा लीजिए, जहाज का नाम था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अभी अभी बताया था मैंने, स्वराज लगाइए, इसका आंसर आपके लिए है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1920 में प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का निर्माण किया गया। दीवान चमनलाल ने, नारायण राव, मल्हार राव जोशी ने, BP वीडियो ने, या फिर महात्मा गांधी ने, वाडिया ने। ठीक है, BP वाडिया ने। तो इसका आंसर 151 का जाएगा बी नारायण राव मल्हार राय जोशी ने। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कांग्रेस के दो दल हो गए थे, है ना, हो गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी दल से संबंधित था? यहाँ बताना है उदारवादी दल का। ठीक है, 152 का लगा लीजिए ए दादा भाई नौरोजी। चलिए प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं हिस्ट्री के हमारे, और इससे संबंधित हिस्ट्री के मैं 160 करा दिए हैं। अब आप देख लीजिए, अगर आपको और भी हिस्ट्री के प्रश्न चाहिए तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेगो घोषणा कब की गई? ये भी अच्छा प्रश्न है आपका, तो 154 का लगा लीजिए सी 20 अगस्त 1917। प्रश्न पूरे होने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय जमे रहिए, बताते रहिए आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा में तीव्रता लाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर सीधा सीधा देखते हैं, 155 का आपका जाएगा डी बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर बताना है कौन सा अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। सरकारी उपाधियों को त्याग देना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकार द्वारा सूचित कर कानून भंग करना, सरकारी नौकरी, अदालत एवं स्कूलों का क्या करना है? स्कूलों का बहिष्कार करना। लेकिन अवज्ञा आंदोलन कैसे किया गया था? तो वह किया गया था सरकार द्वारा सूचित कर कानून भंग करना। ठीक है, तो हमने कानून भंग किया। कौन सा अवज्ञा आंदोलन किया गया था? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रमुख महत्वपूर्ण नारा था, मैंने कहा था ना, नारों से बनते हैं। विदेशी ब्रिटिश सरकार के सहयोग नहीं देंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, भारतीय नागरिकों को संगठित करेंगे, जलियांवाले बाग की घटना का बदला लेंगे। असहयोग, ये तो डी तो खैर 157 तो हो ही नहीं सकता है ना, यहाँ तो असहयोग वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने सोचा है ये ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं देंगे, तो असहयोग का मतलब यही इसका अपोजिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1858 में भारत में अंग्रेजी शासन हो जाने से राजनीतिक एकता स्थापित करने प्रमुख सहायक तत्व क्या रहा? समान कानून व्यवस्था, समान न्याय व्यवस्था, समान मुद्रा प्रणाली, शासन की एक छत्रता। तो 158 का आप सोच लीजिए ए, समान कानून व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर दोबारा देखो स्वराज आ चुका है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य हम आपको बता देते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहा स्वराज का। तो 159 का इसमें लगा लीजिए सी, विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार से संघर्ष करना, विधान परिषदों के कार्य में रोड़ा अटकाना। विधान परिषदों में अब तो हमारे देश में तो खैर इस तरीके नहीं चलती, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों का राज था, तो उन लोगों ने क्या किया, भारतीयों ने क्या किया, उनके भाग लिया और सरकार से संघर्ष किया विधान परिषद में खड़े होकर, और फिर उनका जो कार्य वो करते थे वहाँ पर उनको क्या करना, रोड़ा अटकाना, यानी उनके खिलाफ अपना प्रस्ताव रखना या बातें रखना। हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और वीडियो पसंद आई है तो करते रहिए, साथ के साथ लाइक और शेयर। चलिए, महात्मा गांधी ने सन 1932 में आमरण उपवास किया क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं करा सके। ब्रिटिश सरकार ने क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की घोषणा की। अंग्रेज सरकार बहुत ही अत्याचार कर रही थी। तो 160 का आपको क्या लग रहा है आंसर? अगर आपको लग रहा है ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी, तो उन्होंने 1932 में आमरण उपवास किया था, इसलिए। ठीक है, अब प्रश्न आपके हो चुके हैं 160 कंप्लीट, कला से भी हो गए हैं, इससे भी हो गए हैं। अब लेकर आएंगे आपके लिए क्या, भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, और भूगोल से संबंधित भारतीय भूगोल के आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट भी ज़रूर करना है कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। सारी तैयारी कराऊंगी, बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, लेकिन क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। और उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और लाइक और शेयर तो ज़रूर करना है। क्यों करना है शेयर? क्योंकि आप जैसे कितने ही स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन तक ये कंटेंट पहुंचेगा आपके द्वारा, और आपके ही तरह उनका भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट हो पाएगा। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अपना प्यार और साथ क्या करना है, ऐसे ही बना कर रखना है, लाइक करना है और शेयर करना है।